हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पे आज तक आपने मेरे सारे वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातें उन तक भी पहुँचाइए जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे वीडियो पे एक कहानी थी कि जब एक विधवा औरत की शादी कराई जाती है और एक विदुर के साथ कराई जाती है। विदुर शादी करने के लिए आता है और उसी विधवा औरत को पसंद करता है, उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। और सारी चीज़ें देखते देखते ये समझ में आ गई कि कहानी में एक विधवा को तभी श्रृंगार करने को मिला जब उसकी शादी हो गई। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सब नहीं शादी विवाह के लिए दूसरे विवाह के लिए तैयार हो पाती हैं, क्योंकि जो एक परिस्थिति उनके साथ दोहराई जाती है उस जीवन में। अगर किसी की कम उम्र में चीज़ें बीतती हैं तो उसका एक एक पल के जो चीज़ें दोहराई जाती हैं उसे पूरी तरह से याद रहती है। एक एक चीज़ें घटना उसकी आंखों के सामने से हर वक्त गुजरती रहती हैं। उस पीड़ा का शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जिस पीड़ा से गुजरती है। हम तो हर दिन रोते हैं, हम लोग तो हर पल रोते हैं, हर चीज़ के लिए रोते हैं, हर समय के लिए रोते हैं। पर जो वो रोती हैं वो पीड़ा शायद उनके जीते जी वो जीवन में छप सी जाती है। हम भी जानते हैं कि किसी की औलाद चली जाए या किसी की चीज़ें साथ और बुरा हो तो कितनी पीड़ा होती है। पर जब पति की पीड़ा वाली बात आती है तो मेरे हिसाब से तो भी एक अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि उस समय कोई रास्ता नहीं होता कि उस पीड़ा से उभरने का कोई उपाय खोजा जाए। हम उपाय हर चीज़ का करते हैं, पर जब तक नहीं होता है तब तक कोशिश हम करते ही रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जीवन में जो चमत्कार कहलाए, ऐसा हो जाए जो हमारी ज़िंदगी के जो पन्ने हैं वो अच्छे हो जाए। जो सफ़ेद चीज़ों में बांध के हमें ओढ़ाए जाते हैं उसे रंग भरने में बहुत देर लगा देते हैं। अब समय तो हम नहीं जानते, लोगों के सोच कितनी तेज़ बदलते हैं। हमारे दिन सोच को देखते हैं, हर लोग हर चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक कोशिश है जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये विधवा औरत के लिए हो सकता है, जहाँ तक मुमकिन है कि मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसके दर्द को कम कर सकता है, मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि विधवा के लिए कुछ मेरी ये चीज़ें काम हो या ना हो, एक काम तो ज़रूर करेगी कि उसकी पीड़ा, मानसिक पीड़ा को दूर कर दे। पूरी उम्र जब वो श्रृंगार करके एक विधवा औरत रहेगी तो उसको तो ये गर्व रहेगा कि चलो यार, जिस चीज़ों को जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमें इसलिए रोका जाता है कि श्रृंगार करेंगे तो कोई देखेगा, पर जब वो श्रृंगार करेगी तो ये देखेगी कि मैं उसी के नाम से जानी जा रही हूँ, जिसके नाम से मैं यहाँ पे लाई गई, उस घर से इस घर का जो सफ़र तय करके आई, जिस आदमी के लिए वो चला तो गया पर उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है कि जिससे मैं गर्व के साथ कहते हैं कि गर्व के साथ महसूस करके उस घर में रह सकती हूँ कि यार मुझे कुछ हो या ना, मेरे पति के साथ मेरा श्रृंगार जुड़ा है तो मैं पूरी लाइफ में उसी के साथ रह सकती हूँ आराम से बिना किसी पीड़ा के। वो गए तो क्या हुआ, मुझे इस लायक बना के गए हैं कि चार समाज में हम भी खड़ा हो जाएं, हम भी उस शुभ कार्य में खड़ा हो जाएं, तो वो भी ये सोचे कि जो ये अंतर, जो एक सिर्फ रेखा समान बनाई गई है कि अगर विधवा और सुहागन में सिर्फ एक ही रेखा तो है, अगर उस रेखा को सुहागन औरत पार करती है तो वो विधवा आती है। तो कब किस घड़ी इस रेखा को पार करके इस पार चला आए तो उसे डूबने के अलावा, दलदल के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पर जब उसी दलदल में हम एक ऐसा रास्ता बना लें जिससे हम आसानी से चलते जा सकते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस रेखा से किसी को परेशानी होगी। जब हम किसी चीज़ के लिए डरते हैं तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि किसी तरह ये ऐसा हो जाए
कि ये चीज़ ना हो हमारे साथ। जब भी हम किसी चीज़ के लिए डरते हैं, सुहागिन हमें स्त्रियों में एक चीज़ हमने देखा है समाज में कि सबसे कॉमन होती है। वो हर पूजा, हर प्रार्थना में ये मानती रहती है कि मेरे पति हमेशा सही रहें, जहाँ रहें अच्छे से रहें। वो हमें हर पल अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं। उसी प्रार्थना में उनके डर भी रहता है, क्या जो अगर उनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे जीवन में जो तहस नहस तो लोग करेंगे ही करेंगे, समाज के, खुद की भी मानसिक पीड़ा बढ़ी जाएगी। ये स्वार्थ ही सही पर एक अच्छी सोच भी होगी, क्योंकि जब उस औरत को इस डर से लड़ने की भी ताकत मिल जाती रहेगी कि उसके पति को इतनी चीज़ों से झेलने की ज़रूरत है। कहते हैं हम जब डर जाते हैं किसी चीज़ से तो वो चीज़ हमारे साथ लाइफ में होती ही होती है, चाहे हम उससे कितना भी पीछा छुड़ा लें। तो वही बात है कि इस डर से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर सुहागिन स्त्रियों को इसी रास्ते पे ला के खड़ा कर, जब सारे लोग इक्वल हो जाएंगे तो हमें कम आंकने का तो मौका ही नहीं मिलेगा किसी के लिए। हमें उस डर से निकल जाने का कोई नहीं कहेगा कि मैं इस डर से जूझ रही हूँ। जैसे मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं वैसे भी उसमें रह सकती। और ज़्यादातर तो बुरा जो होना होता है वो तो होता ही है। हमारे रोकने, आपके कहने, किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला रहेगा वो तो होके ही रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। बस उसी एक रेखा को मिटाने के लिए मेरा मानना है कि विधवा औरत को श्रृंगार करना चाहिए, 16 श्रृंगार अवश्य करें। और जिस दुनिया को जिस प्रमाण की ज़रूरत है, माता तुलसी की माला हिंदू धर्म में सबसे उच्च मानी गई है। विधवा औरत जब विधवा होती है तो उन्हें संत बनाया जाता है, तो माता तुलसी की माला धारण किया जाता है। इससे अच्छा अब श्रृंगार करने के साथ माता तुलसी की माला धारण करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।